हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको एक मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट की आंसर शीट दिखाने वाली हूँ जिसका मीडियम है इंग्लिश। तो इस आंसर शीट के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एक आप डीएलएड में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। सबसे पहली बात है, जो बच्चे ने की हुई है आपको सेक्शन वाइज चलना है। अगर आपको ये है कि नहीं मैम हमें सेक्शन ए और बी को लास्ट में करना है, तो यू नो कि सेक्शन ए और बी के लिए आपके पास वर्ड लिमिट्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो कि सेक्शन ए में सिर्फ आप 1 2 3 डाल के छोड़ दें और सेक्शन बी में भी ऐसे ही 1 2 3 डाल के छोड़ दो। फिर अगर आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, बड़े क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं, दैट इज़ ऑफ 8 मार्क्स, तो आप क्या कीजिए, पहले सेक्शन डी अटेम्प्ट कीजिए। और डीएलएड एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको सिर्फ कंटेंट ही नहीं लिखना है, कंटेंट के साथ आपको एलेबोरेशन भी आनी चाहिए। तो आप देख पाओगे कि इस आंसर शीट में बच्चे ने बड़े क्वेश्चंस के लिए 6 to 7 शीट्स भी कवर की हैं और बच्चे की राइटिंग बिल्कुल एंड तक सेम है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बच्चे की राइटिंग में कोई गड़बड़ हो या आपको ऐसा लगता हो कि हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लिखते हैं पर लास्ट में जाके हमारी राइटिंग बहुत खराब हो जाती है। तो आप बिल्कुल एक पेस से चलो। जो बड़े क्वेश्चन हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो आप उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लो, सी सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करो। सी सेक्शन के लिए भी आपको मिनिमम 2 to 3 पेजेस तो कवर करने ही पड़ेंगे। और उसके साथ भी बच्चे ने कंटेंट भी लिखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाओ। ऑल्टरनेटिव पेन यूज़ करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। एंड जो हमारा सेक्शन डी है उसके लिए आप टाइमिंग रखिए 20 मिनट्स की पर क्वेश्चन, और जो सेक्शन सी है उसके लिए टाइमिंग रखो 10 to 12 मिनट। तो अगर आप ऐसा करोगे तो उसके साथ साथ आपके पास सेक्शन ए बी के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स होंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है तो उन 20 मिनट्स में आप उसको भी कवर कर पाएंगे। तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। फ्लो चार्ट बनाओ, ऑल्टरनेटिव पेन यूज़ करो, क्वेश्चन की नंबरिंग हमेशा मिड ऑफ द पेपर लिखें। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें जिनका आप ध्यान रख सकते हो। तो मेन यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आप एक बार इस आंसर शीट को चेक कर सकते हो। और ऐसे बच्चों की आंसर शीट में कहीं भी स्पेस ही नहीं होता कि मार्क्स कहीं कट जाएं, क्योंकि बच्चे का कंटेंट भी इतना अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी उतनी ही अच्छी है। ये पीडीएफ स्कैन होने की वजह से आपको सारा ब्लैक दिख रहा होगा, बट बच्चे ने हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन यूज़ किया है और जो आंसर्स लिखने के लिए उसने ब्लू पेन यूज़ किया है। एंड कोशिश करें कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आपका 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का भी असर्शन रीज़न और एमसीक्यू भी आप ना छोड़ के आइए, क्योंकि हो सकता है आपके पास टाइम ना हो बट आपने जो तुक्का लगाया है, बाय लक आपका, वो ठीक निकल आए। और क्वेश्चन चाहे थोड़े अटैम्प्ट करो, सारे करो और अपनी स्पीड मेंटेन करके रखो। ऑल द बेस्ट।